नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से तमकनाला आपदा को लेकर इस वक्त प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य तेज करने के साथ ही कनेक्टिविटी बहाल करने पर भी फोकस किया जा रहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करने और जरूरी कदम तत्काल उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सामान की सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए भी खास निर्देश जारी किए गए हैं। आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों की तलाश करने को कहा गया है। निचले इलाकों को लेकर भी प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। तो देखिए, तमकनाला आपदा पर धामी सरकार जो है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और तमकनाला में राहत बचाव जो कार्य है वो तेज कर दिया गया है और आपदा पर सीएम धामी की पैनी नज़र है और ग्राउंड जीरो पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमकनाला में कनेक्टिविटी बहाली पर भी सीएम धामी का फोकस है और आपदा प्रभावित इलाकों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। खासकर निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में हुई इस मुलाकात के दौरान कर्मचारी संगठनों ने अपने अपने विभागों और संवर्गों से जुड़ी समस्याएं और मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम धामी ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियम के मुताबिक परीक्षण कर उचित कार्रवाई और समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक संवर्ग एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति और परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारियों के स्वतः स्थायीकरण की व्यवस्था समेत कई मांगे रखी। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान वो ग्राम गुलजारपुर स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के मामले में लोगों को परेशान कर रही है। यशपाल आर्य ने कहा कि पिछले 10 वर्षों का लेखा जोखा सामने है और सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर निशाना साधा है और कई मुद्दों को लेकर धामी सरकार को विफल बताया है। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है और कई मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, इसको लेकर बाजपुर दौरे पर थे। इस दौरान यशपाल आर्य ने मीडिया को संबोधित किया और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार हर तरीके से विफल है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। देखिए, माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जनता में आक्रोश है, नाराजगी है भाजपा सरकार से। इसकी वजह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। इस प्रदेश में जंगल राज है। भू माफिया हो, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, ये एक गठजोड़ बन चुका है इनका प्रशासन के साथ और सरकार का पूरा संरक्षण। नौजवान सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो जाता है, कई छात्र छात्राएं आत्महत्या कर लेती हैं और जिस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की भाजपा केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दबाने की उन्होंने कोशिश की है।
इधर चमोली की नीति घाटी में भारी बारिश के बाद बाधित हुई वाहनों की आवाजाही को बहाल करने के लिए प्रशासन ने काम तेज कर दिया है। तमक नाले में तेज बहाव के चलते वैली ब्रिज बह गया था, जिसके बाद क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। अब जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें युद्ध स्तर पर मार्ग बहाली के काम में जुटी हैं। तमक नाले में व्यूम पाइप डालकर अस्थायी मोटर मार्ग तैयार किया जा रहा है। मौके पर तैनात टीमें लगातार काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द अस्थायी मार्ग तैयार कर वाहनों की आवाजाही सुचारू की जा सके। प्रशासन की ओर से मौके की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और मार्ग बहाली के काम में संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने स्थायी लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि मार्ग बहाली का काम पूरा होने तक प्रभावित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचें और मौके पर तैनात प्रशासन और सुरक्षा टीमों के निर्देशों का पालन करें। तो देखिए, चमोली में नीति घाटी में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमक नाले में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि वाहनों की आवाजाही बहाल करने के लिए प्रशासन पूरी तरह जुटी हुई है। आप तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि राहत बचाव जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं और प्रशासन का कहना है कि जल्द ही आवाजाही सुनिश्चित कर दी जाएगी, क्योंकि तमक नाले में ह्यूम तरीके से नाले का निर्माण किया गया है और उसको लेकर राहत बचाव कार्य जारी है और जल्द ही आवाजाही को सुनिश्चित कर दिया जाएगा। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुनी की रेती थाना क्षेत्र में इस बार का कांवड़ मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो गया। 12 दिनों तक चले कांवड़ मेले के सफल समापन के बाद भद्रकाली मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसएसपी श्वेता चौबे ने मेले के दौरान बेहतर ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों, एसडीआरएफ, जल पुलिस और ट्रैफिक वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि मानसून और लगातार बारिश के बीच करीब 40 लाख कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। ढालवाला, तपोवन, ब्रह्मपुरी, गरुड़ चट्टी समेत बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस टीम ने 24 घंटे मुस्तैदी के साथ ड्यूटी की। वहीं 3 सुपर जोन बनाकर लगातार पेट्रोलिंग की गई। तो देखिए, मुनि की रेती में कांवड़ मेले का जो है वो सकुशल समापन हो गया है और इसको लेकर भद्रकाली मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया और इस मौके पर एसएसपी वहां पर मौजूद रहीं और एसएसपी ने तमाम पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, एसडीआरएफ को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। एसएसपी का कहना है कि इस बारिश के मौसम में एक कांवड़ यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इस बड़ी चुनौती को देखते हुए पुलिसकर्मियों के सहयोग से इस कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया है। और एसएसपी ने कहा कि 40 लाख कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा कराई गई है और कांवड़ मेला सफल हुआ है और इसमें पुलिसकर्मियों का अहम योगदान रहा। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे, वैसे तो कहते हैं कि मुनि की रेती का जो है मेन एरिया रहता है सीओ का कांवड़ मेला चुनौतीपूर्ण था। चुनौतीपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस बार कांवड़ मेला डिले था, मानसून था, बारिश का समय था और हमारे पास 3 सर्किट थे कवर करने के लिए। एक लगातार पिछले 12 दिन से जो है भद्रकाली से नरेंद्र नगर होते हुए छाम होते हुए गंगोत्री को जो है कांवड़ियों का मूवमेंट था। सबसे पहले हमारे जो एसपीओ हैं जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर पुलिस का साथ दिया और कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने में 12 दिनों से जो हमारा कांवड़ था इस बार काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मानसून का भी समय था और कांवड़ियों की जो आमद है वो भी काफ़ी रही। लगभग 40 लाख कांवड़िए जो हैं उन्होंने इस रूट से जो हमारा ढालवाला से लेकर तपोवन होते हुए ब्रह्मपुरी से गरुड़ चट्टी की ओर या बद्री केदारनाथ की ओर या जो गंगोत्री की ओर प्रस्थान किया।
तो कहीं पे भी जो हमारे 3 सुपर जोन बने हुए थे, जो सुपर जोनल ऑफिसर्स, उनके साथ जो जोनल ऑफिसर्स और उनकी टीम थी, लगातार पेट्रोलिंग पे रहे, बहुत अच्छी ड्यूटी की। छोटी से छोटी घटनाओं में उन्होंने तत्काल रिस्पॉन्ड किया। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में शिवरात्रि के मौके पर एक अनोखी कांवड़ यात्रा देखने को मिली। अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में संतों और सवर्ण समाज से जुड़े लोगों ने यूजीसी के नियमों के विरोध में कांवड़ यात्रा निकाली। ये यात्रा हरिद्वार के बिरला घाट से शुरू होकर रेलवे स्टेशन स्थित शिव मूर्ति तक पहुंची। इस दौरान भगवान परशुराम का रूप धारण किए संत कार्तिकेय महाराज कांवड़ लेकर यात्रा में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नियमों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। संत कार्तिकेय महाराज ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां समाज में विभाजन पैदा कर रही हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से इस फैसलों पर पुनर्विचार करने की मांग की। वहीं अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने भी यूजीसी के फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन नियमों से बच्चों के भविष्य पर असर पड़ने की आशंका है। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और यूजीसी रोलबैक और काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और भी तेज करने की चेतावनी भी दी। देखिए, विरोध एक संत का काम होता है, समाज में अच्छे और बुरे को देखना। जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां चारों वर्णों को भिड़ा करके आपस में लड़वा करके मरवाने का काम कर रही है। अगर सरकार ऐसा करती रही तो हम बार बार में भगवान शिव से ये प्रार्थना करने के लिए आज भगवान शिव को जल अभिषेक करके हम ये प्रार्थना करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बुद्धि को ठीक करे, उन्हें ज्ञान दे, योग्यता दे, जो कि वो ऐसे ये काले कानून ना लाए। अगर बीजेपी ऐसा करेगी बार बार में तो हमें रोड पे आना हमारी मजबूरी है। भारत सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, हमारे बच्चों के गलों में फंदा डाल दिया, यूजीसी रोल बैक। उसको लेकर आज गंगा जी से प्रार्थना की है, जल उठाया है और शंकर भगवान जी पे अभिषेक किया है कि यूजीसी जैसा कानून वापसी होना चाहिए। ये काला कानून है, बाप को तो पहला अपराधी बना दिया, अब इन्होंने 2026 में हमारे बच्चों को भी अपराधी बना दिया। अगर सवर्ण समाज नहीं जागा तो वास्तव में इनके बच्चों का आगे काल खड़ा है। हम तो ये कह रहे हैं यूजीसी रोल बैक, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, आरक्षण हटाओ भाई साहब, देश बचाओ। हम तो माननीय राजा जी से, जो भारत के राजा है, गृह मंत्री जी अमित शाह जी और माननीय मोदी जी से पूछ रहे हैं कि सवर्ण बच्चों ने क्या बिगाड़ा आपका साहब? क्या इन सवर्ण नेताओं के जो बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते, ये तो कुछ नहीं बोलने के, इनके मुंह में तो आपने दही जमा दी। इधर हेमवती नंदन बहुगुणा जिला अस्पताल में राज्य मंत्री कुंदन लटवाल के औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को मिल रही व्यवस्थाओं और अस्पताल में सामने आई कई गंभीर कमियों को लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। महिला काउंटर पर महिला कर्मचारी की व्यवस्था नहीं होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई और तत्काल महिला कर्मचारी की नियुक्ति के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं के लिए अलग रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। वहीं जिला अस्पताल में फिजिशियन की नियुक्ति होने के बावजूद उनके अब तक ज्वाइन नहीं करने का मामला भी सामने आया। मंत्री ने संबंधित फिजिशियन को बिना देरी किए ज्वाइन करने के निर्देश दिए। देखिए, विगत कई दिन से कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उसको लेकर के आज जिला अस्पताल में आना हुआ है। यहाँ के जो हमारे गढ़खोटी जी हैं, उनके साथ आज पूरे हमारे नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष नवीन बिष्ट जी, आनंद कनवाल जी, हमारे मोनुषा जी और हमारे विनोद लटवाल जी, सारे लोग मिलकर के आज हम अस्पताल के निरीक्षण में आए हैं। और पूरे अस्पताल के निरीक्षण में हमने सभी लोगों से मिले हैं। हमारी पेशेंटों से भी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, हमारे सारे डॉक्टर से भी हमने बहुत अच्छी सी मुलाकात की है। हमारे जो ऑफिस का स्टाफ है, हमारी उनसे भी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हम जब पूरे अस्पताल के अंदर में घूमे, हमने वॉशरूम भी देखा है, हमने सीटी स्कैन मशीन भी देखी, हमने एक्सरे की मशीन भी देखी और सभी डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद, पेशेंटों के बाद इन सब नतीजे पर हम पहुंचे कि जो जिला अस्पताल की हमारी व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।